तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की जो कहानी है, तो इसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो जिन हमारी बहनों के लिए कहानी नहीं आती है, तो आज हम उसी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो जो बोलिए सभी करवा चौथ माता की जय हो। तो ये है जो करवा चौथ का व्रत है, यह कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं। और यह कहानी बहुत ही प्राचीन काल से जो है चली आ रही है। तो आज हम इसी कहानी को जानेंगे। तो प्राचीन काल में यानी बहुत समय पहले द्विज नामक एक ब्राह्मण था। तो उसके 7 पुत्र थे और एक कन्या थी, और उस कन्या का नाम था बीरावती। तो जब बीरावती की जो है शादी हो गई, तो वह पहली बार अपने मायके में उसने यह व्रत किया और वह बेहोश हो गई व्रत के कारण, और बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी। और भाइयों ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो भाई बहुत ही परेशान हो गए, और भाइयों ने उसको मुंह हाथ धुलाए। और एक भाई ने बट का जो वृक्ष होता है, बरगद का जो वृक्ष होता है, उस पर जाकर के दीपक दिखा दिया। और दूसरे भाई ने उसको जाकर के बोल दिया कि बहन चलो, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे करके भोजन कर लो। और बीरावती उसी जो अग्नि का जो रूप था उसी को चंद्रमा समझ बैठी, और वह अपना दुख छोड़ करके चंद्रमा को अर्घ देने के लिए चली गई। और उसने क्या, अर्घ जो था चंद्रमा को चंद्रमा समझ करके उस अग्नि रूप को ही अर्घ दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। तो उसने जब पहला टुकड़ा लिया तो उसमें निकला बाल, और दूसरा टुकड़ा लिया उसने खाने का तो उससे छींक हुई, और तीसरा जब टुकड़ा उसने खाने के लिए लिया तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने जा कर के देखा तो उसका पति जो था वो मरा हुआ है, यानी उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ पर इंद्राणी आई, और वह ये देख करके विलाप करने लगी, रोने लगी बीरावती, और बोली हे माता, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। और प्रार्थना की उसने माता से कि मेरे पति को जिंदा कर दो। लेकिन इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रमा निकले हुए अर्घ देकर भोजन कर लिया, तो उसी का ये फल है। अतः अब तुम्हें इसके लिए 12 महीने इस व्रत को करना पड़ेगा, और तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इस तरह का आशीर्वाद मिलने पर बीरावती ने विधि पूर्वक 12 महीने की जो चौथ आती हैं सारी चौथों को किया और पूरा किया, और 12 महीने तक उसने सारे चौथ के जो व्रत होते हैं उन्हें पूरा किया। इसके बाद माता रानी ने खुश होकर के उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। एक करवा चौथ माता जिस तरह आपने वीरावती के पति के प्राणों की रक्षा की, उसी तरह से हर सुहागिन के पतियों की रक्षा करना। इसी के साथ बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। तो अगर दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता की।